जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों और परिवारजनों, मुश्किल का समय हमारे जीवन की वो कसौटी है जो हमें आत्मिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। ये वो पल होते हैं जब हर रास्ता बंद सा दिखता है, हर दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आता, और ठीक इसी वक्त धैर्य रखना वो कला है जो हमें न सिर्फ जीवित रखती है बल्कि हमें और भी शक्तिशाली बना देती है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप हार मान ले, बल्कि धैर्य का मतलब है कि आप उस रोशनी का इंतजार करें जो अंधेरे के बाद आनी ही है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भगवद गीता की कुछ ऐसी ही गहरी सीखों को साझा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देंगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देंगी। ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये वो अनमोल मंत्र हैं जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करते आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन बातों को अपने दिल से लगाकर सुनेंगे और अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतारने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी हर मुश्किल आसान होने लगी है, आपका हर दुख दूर होने लगा है और आपकी जिंदगी में एक नया उजाला, एक नई आशा जगने लगी है। अगर ऐसा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गीता के इन अनमोल वचनों की यात्रा। जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, ये कृष्ण बड़े मायावी हैं, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार गए। तो इनकी सेवा करो, इनको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इन्हें खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का आग्रह किया और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इस छोटी सी घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें कभी भी उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए जो हमें नहीं चाहते, जो हमारी इज्जत नहीं करते। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कद्र हो, जहां आपको प्रेम मिले, जहां आप सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अपना प्यार और अपना समय उन्हीं को दें जो उसकी कीमत समझते हो। रिश्तों की नींव है मर्यादा, और जहां मर्यादाएं टूट जाती हैं वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। कोई आपसे बड़ा है या छोटा है, अगर वो रिश्ते में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं और कभी अपनी सीमाओं को पार नहीं करते। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वो अपने पुत्र को गलत काम करने से भी नहीं रोक सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ पिता ने अपनी मर्यादा तोड़ी और बेटे ने भी अपनी मर्यादा तोड़ी, नतीजा पूरे परिवार का विनाश। इसलिए याद रखिए, चाहे वो घर का रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई और नाता, मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिना मर्यादा के प्रेम बिना नींव के मकान की तरह है जो एक झटके में गिर जाता है। मोह दुख का सबसे बड़ा कारण है। मोह का मतलब है किसी चीज से, किसी इंसान से या किसी भावना से इतना जुड़ जाना कि उसे छोड़ने का ख्याल भी दुख देने लगे। ये जुड़ाव हमें कमजोर बना देता है, हमारी आजादी छीन लेता है। महाभारत में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है, ये एक भ्रम है। एक कहानी है एक व्यापारी की। उसे धन का इतना मोह था कि वो हमेशा और पैसा कमाने की सोच में लगा रहता, परिवार को समय नहीं देता, सेहत की परवाह नहीं करता। एक दिन उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन उसका धन का मोह उसे फिर से काम पर भेज देता है। नतीजा, वो बीमार पड़ जाता है और सारा धन इलाज में खर्च हो जाता है। उसका मोह ही उसके दुख का कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख मिलना तय है। इसलिए जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखिए और मोह के बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाइए। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, हर पल धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चले, और उसका परिणाम ये मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा छल के द्वारा ही मारा गया। क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई। इसलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी वो उसको ही धोखा देगा। क्योंकि कर्म का सिद्धांत कभी गलत नहीं होता, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। ईमानदारी और सच्चाई से चलना ही सबसे बड़ी चालाकी है। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो।
आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि ये तो मेरा सहारा है, मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को, सिर्फ अपने आत्मबल को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वो किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बनेंगे? इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर के उस दिव्य सहारे को पहचानिए, और फिर देखिए आप कैसे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं देता, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम, शांति और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं। जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाती। ये शंकाएं, ये भय मन में गलत फहमियों के पहाड़ खड़े कर देते हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने मन की लगाम हमेशा अपने हाथ में रखिए, क्योंकि शांत मन ही सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। जरूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंदी तो मन की होती है। ये सोच कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। और ऐसे में हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी इस मन की जरूरत का पूरा फायदा उठाते हैं, हमें भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखिए, आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए, अपनी खुशी खुद बनाइए, और किसी का मोहताज होने से हमेशा दूर रहिए। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं देता, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम, शांति और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं। जब मन शांत और नियंत्रित होता है तो बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाती। ये शंकाएं, ये भय मन में गलत फहमियों के पहाड़ खड़े कर देते हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अपने मन की लगाम हमेशा अपने हाथ में रखिए, क्योंकि शांत मन ही सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप जरूरतमंद हो जाओगे वो आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना दिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। जरूरतमंदी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंदी तो मन की होती है। ये सोच कि जिंदगी में कोई हमें चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। और ऐसे में हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी इस मन की जरूरत का पूरा फायदा उठाते हैं, हमें भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखिए, आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप जरूरतमंद होते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए, अपनी खुशी खुद बनाइए, और किसी का मोहताज होने से हमेशा दूर रहिए। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसीलिए कहा जाता है, हर वक्त आंसू आंखों में लाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया ना करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की हालत अपने तक ही रखो, सिर्फ उससे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। संयम और गोपनीयता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो अंततः अच्छे के लिए ही होता है, चाहे वो वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। हालांकि ये शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी लगने लगती है, और ये विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए हो रहा है।
जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट पहुंचती है या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है, परंतु सच ये है कि यही कष्ट हमें और भी अधिक मजबूत और लायक बनाते हैं। ये कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती हैं और हमें ये दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। जीवन के कठिन अनुभव हमें विकसित करते हैं, भले ही उस वक्त वो अनुभव कितना ही कड़वा क्यों न लगे। वास्तव में हम उसी को सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ है, लेकिन सच्चाई तब तक पूरी तरह समझ में नहीं आती जब तक हम खुद उस दुख से नहीं गुजरते। ये शिक्षा हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भरोसा रखिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो आपके साथ अधर्म करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आप चुपचाप रहते हैं, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। और ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। न्याय और आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना आपका धर्म है। इच्छाओं को कम करो, तभी सच्ची खुशी पाओगे। मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। जीवन में इच्छाएं और वासना जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है, तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशी दुख में बदलने लगती है। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतुष्टि प्राप्त कीजिए। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उन्हीं से सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे? तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। इसलिए सावधान रहिए और अपनी भलाई के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखना सीखिए। सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, और इसका अंतिम श्लोक ये कहता है कि जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। लेकिन अंत में जीत सत्य के पक्ष में हुई, न कि शक्ति के पक्ष में। चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं तो उसे पराजित करना असंभव है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए और ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। फिर देखिए आप कैसे हर लड़ाई जीत जाते हैं। कभी मत सोचिए कि आपके लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। ये कहना कि तुम निर्बल हो, ये स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? मंत्री ने कहा, महाराज, विश्वास सबसे शक्तिशाली है।
जिसके पास स्वयं पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस राजा ने ये बात गांठ बांध ली और हर काम में पूरे विश्वास के साथ जुट गया, और देखते ही देखते उसका छोटा सा राज्य एक विशाल साम्राज्य बन गया। आप भी यही करिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए और ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए। फिर देखिए कैसे हर असंभव संभव हो जाता है। आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके प्रयास पर निर्भर करता है। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम फल की उम्मीद ही ना रखो, बल्कि ये है कि तुम अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पर लगाओ, अपने कर्तव्य पर लगाओ। तुम्हारा काम है सही कर्म करना, और उसका फल देना या ना देना वो ईश्वर पर छोड़ दो। जो इंसान फल की चिंता में अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाता, वो ना तो कर्म ठीक से कर पाता है और ना ही फल पा पाता है। इसलिए बस इतना याद रखो, तुम्हारा काम है बोना, फसल उगाना ईश्वर का काम है। ज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव रखता है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति वो है जो सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जीत और हार में एक समान रहता है। उसका भाव नहीं बदलता। जब तुम्हारी भावनाएं परिस्थितियों के साथ ऊपर नीचे होती रहेंगी तो तुम्हारी शांति भंग होगी। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि वो हर हालात में स्थिर रहे। जैसे समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है, चाहे ऊपर कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आए, ठीक उसी तरह तुम्हारे भीतर की शांति को बाहरी तूफान नहीं हिला पाए। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार यानी घमंड, ये वो दीवार है जो इंसान को ईश्वर से अलग कर देती है। जो इंसान अपनी सफलताओं, अपने धन, अपने ज्ञान या अपने रूप पर घमंड करने लगता है, वो वास्तव में अपने पतन का रास्ता खुद ही बना रहा होता है। महाभारत में कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसका अपने दानवीर होने का अहंकार अंततः उसके विनाश का कारण बना। अहंकार अंधा बना देता है और अंधा इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसलिए विनम्र बनो। जो कुछ भी है वो ईश्वर की कृपा है, ये भाव मन में रखो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता सिखाती है कि इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी। जीवन में भी सुख आता है तो दुख भी आता है। जो इंसान इस परिवर्तन के नियम को समझ लेता है, वो कभी भी निराश नहीं होता। वो जानता है कि ये दुख का समय भी बीतेगा और सुख का समय आएगा। इसलिए परिस्थितियों के साथ ढलना सीखो, उनसे लड़ना नहीं। जो बहता है वही बचता है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। क्रोध और बदले की भावना कमजोर इंसान की निशानी है। सच्चा बलवान वो है जो क्षमा करना जानता है। जो अपने अपमान को भी पचा सकता है, वही वास्तव में महान है। श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया था। क्षमा करने से तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम एक नई शक्ति से भर जाते हो। बदले की आग में तुम खुद ही जलते हो, क्षमा के अमृत से तुम खुद ही पवित्र हो जाते हो। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। हर बड़े पेड़ की शुरुआत एक छोटे बीज से होती है। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य को देखकर घबरा रहे हो तो याद रखो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। रोज एक छोटा सा कदम उठाओ। समय आने पर वही छोटे कदम तुम्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे। अर्जुन ने भी महाभारत का युद्ध एक दिन में नहीं जीता था। उसने रोज एक छोटी सी लड़ाई लड़ी और अंत में विजय पाई। तुलना करना बंद करो। दूसरों से अपनी तुलना करना दुख पाने का सबसे आसान तरीका है। हर इंसान अलग है, उसकी यात्रा अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं। तुम अगर किसी और से अपनी तुलना करोगे तो या तो तुम घमंडी बन जाओगे या फिर हीन भावना से भर जाओगे। दोनों ही तुम्हारे लिए घातक हैं। इसलिए बस अपने कल से आज की तुलना करो कि क्या तुम आज बेहतर हो, क्या तुम आज कल से एक कदम आगे बढ़े हो। बाकी सबकी चिंता छोड़ दो। वर्तमान में जियो। गीता का एक बहुत गहरा संदेश है, वर्तमान में जीना। अतीत में जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ दो। भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो। तुम्हारा अधिकार है सिर्फ वर्तमान क्षण पर, इस पल पर। इस पल को जिए, इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जो इंसान अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में खोया रहता है, वो वर्तमान के सुख को भी गवा देता है। इस पल को जीना सीखो, यही जीवन है। त्याग का महत्व समझो। त्याग का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना नहीं है। त्याग का मतलब है लगाव छोड़ना। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनके प्रति लगाव न रखना। एक डॉक्टर मरीज का इलाज करे लेकिन उसके ठीक होने या ना होने का लगाव ना रखे, यही त्याग है। जब तुम फल के लगाव से मुक्त होकर कर्म करते हो तो तुम्हारा कर्म शुद्ध हो जाता है और तुम्हें शांति मिलती है। संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषी व्यक्ति ही वास्तव में धनवान है। जिसके पास जितना भी है उसमें वो संतुष्ट है, उसे और पाने की लालसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति हर पल खुश रहता है। जिसके पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है, वो हर पल दरिद्र है। संतोष एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए जो है उसमें खुश रहना सीखो, यही सबसे बड़ा सुख है।
निरंतर सीखते रहो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है। गीता स्वयं ज्ञान का सागर है और हमें जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अपनी बुद्धि को हमेशा खुला रखो और विनम्र भाव से सीखते रहो। ज्ञान ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। प्रकृति के साथ तालमेल बनाओ। गीता प्रकृति के 3 गुणों की बात करती है, सत्व, रजस और तमस। हमारा जीवन इन्हीं के संतुलन पर चलता है। जब हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो हमें कष्ट मिलता है। सही समय पर सोना, जागना, खाना, काम करना, ये सब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है। जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा लेता है उसका जीवन स्वस्थ, सुखी और संतुलित हो जाता है। सेवा भाव सबसे बड़ी साधना है। बिना स्वार्थ के सेवा करना ये ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम किसी की सच्चे मन से सेवा करते हो तो तुम वास्तव में ईश्वर की ही सेवा करते हो। सेवा भाव से तुम्हारा अहंकार घटता है और तुम्हारा हृदय विशाल होता है। इसलिए जहां भी मौका मिले बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करो। यही सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ी साधना भी। विश्वास रखो, सब ठीक होगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, विश्वास रखो। अपने आप पर विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और इस ब्रह्मांड की व्यवस्था पर विश्वास रखो। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। तुम्हारा काम है अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना और परिणाम भगवान पर छोड़ देना। जिसने विश्वास का दीपक जला लिया उसके जीवन से अंधेरा कभी नहीं टिक सकता। विश्वास ही वो नाव है जो तुम्हें जीवन के समंदर में डूबने नहीं देती। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। अर्जुन को गीता का ज्ञान तभी दिया गया जब वो युद्ध के मैदान में था। उसका ध्यान एकाग्र था। जिस काम में भी लगो पूरे मन से लगो। आधे मन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो या आध्यात्मिक साधना हो, सफलता का रहस्य एकाग्रता में ही छिपा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और देखो कैसे सारी शक्तियां तुम्हारी मदद के लिए जुट जाती हैं। अंत में मित्रों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने हर दिन की शुरुआत और अंत एक प्रार्थना से करो। प्रार्थना वो सेतु है जो हमारी छोटी सी आत्मा को उस अनंत परमात्मा से जोड़ती है। ये वो शुद्ध संवाद है जहां शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक लगन भरी चुप्पी काफी है। आइए अब हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, हे सखा, हे मार्गदर्शक, हमारे हृदय के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से मिटा दो। हमारी दुर्बलताओं को अपनी दिव्य शक्ति से सबल बना दो। हमारे संदेहों को अपने अटूट विश्वास से दूर कर दो। जिस तरह आपने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में मार्ग दिखाया, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के हर कुरुक्षेत्र में हमारा सारथी बनो। हमें केवल कर्म करने का बल दो, फल की लालसा से मुक्त करो। हमारे मन में सद्भावना रखो, वचनों में मधुरता रखो और कर्मों में पवित्रता रखो। हे गोविंद, हमें ये समझने की शक्ति दो कि जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी इच्छा से, सब हमारे भले के लिए ही हो रहा है। हमारे जीवन से अहंकार को दूर करो और हृदय में विनम्रता का वास कराओ। हर कठिनाई में धैर्य दो, हर विपत्ति में साहस दो और हर पल आपकी शरण का भान दो। आपकी इस गीता का जो भी अंश हमने सुना है वो हमारे मन में बीज रूप में पड़ गया है। हे कृष्ण, आप ही उसे अपनी कृपा की वर्षा से पल्लवित करो ताकि ये ज्ञान का वृक्ष बनकर हमें जीवन भर छाया और फल देता रहे। हम सबकी रक्षा करो, हम सबका कल्याण करो, हम सबको सही मार्ग दिखाओ और सबके जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का वास हो। नमः श्री कृष्णाय शरणम गतहम। जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपकी जीवन यात्रा नहीं। इन शिक्षाओं को अपने साथ ले जाइए, अपने दिल में बसाइए और अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर आप सभी का इस ज्ञान यात्रा में साथ देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। यदि ये ज्ञान आपको प्रभावित करता है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि ये प्रकाश और भी दूर तक फैले। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें, आपका मार्गदर्शन करें। शुभम भवतु।